हाय फ्रेंड्स। तो हम लोग शुरू करेंगे आज से भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण कड़ी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय इतिहास को तीन भाग में हम लोग बांट सकते हैं। पहला प्राचीन, मध्य, आधुनिक। वही जेम्स मिल के शब्दों में हिंदू, मुस्लिम, एवं ईसाई साम्राज्य, इन तीन भागों में बांट सकते हैं। तो हम लोग पहले आज शुरुआत करेंगे भारतीय इतिहास के मध्यकालीन साम्राज्यवाद से। अगर इसका टाइम पीरियड देखा जाए तो 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक है। और ये मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के और औरंगजेब की मृत्यु तक के समय को लिया जाता है। और इसके बीच में होने वाली दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, इन सभी की चर्चा हमें मध्यकालीन इतिहास में ही देखने को मिलता है और इसमें ही हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत कैसे हुई, और उन्हीं इसी चीज की चर्चा करते हुए हम अपने आज की जो इस कड़ी के सबसे पहला वीडियो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, आज सबसे पहला वीडियो है और हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 712 ईस्वी जो भारतीय इतिहास के लिए एक नया अध्याय लिखने जैसा होगा। अगर हम भारत का भौगोलिक स्थिति देखें तो भारत नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। और इस बीच में इस वाले पार्ट्स को हम लोग कहते हैं अरेबियन सी। इधर हो गया अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप के उस समय जो शासक थे, एक्चुअली में उस समय कोई शासक हुआ नहीं करते थे। उस समय सीपे सलार का पद जो है सबसे बड़ा पद माना जाता था, और इसी सीपे सलार के पद में जो सबसे बड़ा नाम था मोहम्मद बिन कासिम का था। जो पारस के शाह के सीपे सलार हुआ करते थे। पारस के शाह के आदेश पाकर के जो है वो सबसे पहले जो सिंध बंदरगाह से होते हुए और चीन हो गया या जो भी भारत के पश्चिमी देश है उनसे उनका व्यापार होता था। तो 712 ईस्वी में सबसे पहले वो सिंध पे आक्रमण करता है, जिसमें वो सफल हो जाता है। इसीलिए भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, सफल मुस्लिम आक्रमणकारी की बात करेंगे तब होगा मोहम्मद बिन कासिम। अब इससे पहले भी लगभग 650 ईस्वी में भारत पर मुस्लिम आक्रमण हो चुके थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। कारण कि उस समय उनमें उतनी एकजुटता नहीं थी, और मुस्लिम धर्म जो था, इस्लाम धर्म जो था उस समय नए नए शुरू हुआ था, और मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद भी उसमें बहुत सारे जो द्वेष उत्पन्न शुरू हो गए थे, क्योंकि मोहम्मद अली और अली साहब के दोनों के जो शिष्य थे आपस में लड़ते थे शिया सुन्नी के रूप में। लेकिन 712 तक आते आते ईरान और तुर्की के शाहों ने मिलकर के उसे एकजुट में, एक समरूपता में बांधने का काम किया था। जिस समय 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम किया था, इस समय वहां का राजा दाहिर था।
दाहिर को पराजित करके उसने सिंध पे कब्जा कर लिया। इस युद्ध को हम लोग रावण के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? रावण, जिसकी चर्चा हमें अहमद द्वारा लिखित किताब चचनामा से मिलता है। 713 ईस्वी में उसने मुल्तान पे आक्रमण किया। मुल्तान पर आक्रमण करके वहां के राजा को पराजित किया और फिर वापस जाते समय सिंध के राजा दाहिर की दोनों पुत्रियां को अपने साथ लेकर के ईरान वापस चला गया, जहां जाकर के उसने सोचा कि उसकी दोनों पुत्रियां को हम क्या करेंगे, ईरान के शाह को सुपुर्द कर देंगे। लेकिन जो राजा दाहिर थे, इनकी पुत्रियां जो है मोहम्मद बिन कासिम के लिए किसी फांसी की फंदे से कम साबित नहीं हुई थी, क्योंकि जब मोहम्मद बिन कासिम वो अपने शाह को जब दाहिर के दोनों पुत्रियां को सुपुर्द करती है, तो उसके बाद वो दोनों जो लड़की होती है वो क्या करती है, ईरान के शाह को बोलती है कि आपको सौंपने से पहले हमारे साथ ये जो है हम बिस्तर होकर के, यानी हमारे साथ कुछ गलत जो है अश्लील हरकतें किया है। इससे राजा जो वहां के जो शाह होते हैं मोहम्मद बिन कासिम पे बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि अपने राजा को ऐसे तुच्छ भेंट कैसे कोई दे सकता है। और उसी के वजह से मोहम्मद बिन कासिम को 714 ईस्वी में ईरान की गलियों में इनके सर को लटकवा दिया जाता है। और इसीलिए आज भी हमें कोई भी किताब में मोहम्मद बिन कासिम के 714 ईस्वी की बात की कोई भी न ही कोई इसका इतिहास मिलता है और न इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी मिलती है। लेकिन अगर भारतीय इतिहास में मोहम्मद बिन कासिम की अगर चर्चा किया जाए तो एक नए युग की शुरुआत का सबसे पहला अगर स्तंभ की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम थे। भारत में जजिया कर को इंट्रोड्यूस करने वाला जो सबसे पहला पर्सन था वो मोहम्मद बिन कासिम था। लेकिन इस जजिया कर में उसने कुछ नियम बनाए थे, जिसमें बच्चे, विकलांग, बूढ़े, महिला, ब्राह्मण, इन सभी लोगों से जजिया कर नहीं लिया जाना था। साथ ही जो है अब इसमें आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन थे जिससे जजिया कर नहीं लिया जा सकता था, तो ध्यान रख सकते हैं बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, औरत और ब्राह्मण, इन सभी से जजिया कर नहीं लिया जाता था। लेकिन इसी में जो बाद में आकर के फिरोज शाह तुगलक जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देते हैं, तो एक बाद की टॉपिक है, जब हम लोग जिस समय तुगलक वंश पढ़ेंगे उस समय की बात है। लेकिन अभी जो है मोहम्मद बिन कासिम में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अब इसकी जो अगले जो कड़ी होंगे, अगले इकाई के रूप में गजनी वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि मोहम्मद गजनी जो थे क्यों भारत में इतने आक्रमण करने के लिए आतुर हो गए, और उन्होंने यहाँ तक कि भारतीय इतिहास का एक बहुत ही क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है, जो लगभग 17 बार भारत पे आक्रमण किया है। और उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे जो गजनी वंश से होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।